माँ गंगा के पावन तट पर स्थित परमार्थ निकेतन, जहाँ स्वयं देवादिदेव महादेव अपनी अनंत कृपा के साथ विराजमान है, ऐसे दिव्य वातावरण में गूंजते वैदिक मंत्र, शिव भक्ति से उत्प्रोत भजन और माँ गंगा की अविरल धारा के मध्य पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी के पावन सानिध्य में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया गया, जो भारत की सनातन आत्मा के पुनर्जागरण का दिव्य प्रतीक है। श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर परमार्थ निकेतन में दिव्य एवं भव्य सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी एवं पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी ने भगवान शिव का विशेष पूजन एवं मां गंगा के पवित्र जल से महाअभिषेक किया। परमार्थ गुरुकुल के आचार्यों, ऋषि कुमारों और स्वर्गाश्रम जौ के पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दिव्य महोत्सव में सहभाग किया। यह उन 1000 वर्षों की अमर चेतना का अभिषेक है, जिसने अनगिनत आक्रमणों, संघर्षों और विध्वंस के प्रयास के बाद भी भारत की आत्मा को झुकने नहीं दिया। आज का यह महोत्सव उन सनातन ज्योति का उत्सव है, जो युगों से प्रज्वलित और आने वाली पीढ़ियों तक संपूर्ण मानवता का मार्ग अवलोकित करती रहेगी। पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की अमर चेतना का शाश्वत घोष है। यह वह दिव्य ध्वजा है जो समय के तूफानों के मध्य भी अडिग खड़ा रहा है। इतिहास ने अनेकों बार सोमनाथ को मिटाने का प्रयास किया, किंतु हर बार महादेव ने स्वयं उसे और अधिक तेजस्वी स्वरूप में पुनः स्थापित किया। सोमनाथ का यही संदेश है कि सत्य और श्रद्धा को कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि 2026 में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 1000 वर्षों में यदि कुछ अडिग रहा है तो वह केवल मंदिर ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, सनातन संस्कृति और करोड़ों श्रद्धालुओं का टूट विश्वास। समुद्र की अनंत लहरों के मध्य आज भी खड़ा सोमनाथ यह संपूर्ण विश्व को संदेश दे रहा है कि सभ्यताएं तलवार से नहीं बल्कि संस्कारों से जीवित रहती हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर पावन धाम सोमनाथ की ऊर्जा संपूर्ण भारत को एक नई आध्यात्मिक चेतना प्रदान कर रही है। जिस प्रकार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के समय राष्ट्र की आत्मा के पुनर्जागरण का अनुभव किया होगा, उसी दिव्यता का अनुभव आज प्रत्येक श्रद्धालु कर रहा है। परमार्थ निकेतन से गंगा का पावन तट सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री सोमनाथ भगवान केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का वो अनंत दीप है जो हजारों साल तक तूफानों के बीच भी अखंड ज्योति बनकर प्रज्वलित है। भगवान सोमनाथ सनातन का एक शंखनाद है। यह केवल पत्थरों से निर्मित मंदिर नहीं, करोड़ों भक्तों की अश्रुपूर्ण आस्था का जीवंत स्वरूप है। जब जब सोमनाथ को दुनिया ने मिटाने का प्रयास किया, तब तब स्वयं महादेव ने उसे और अधिक तेजस्वी बनाकर पुनः स्थापित किया। गजनी आए, गिरकर चले गए, मिटाने वाले आए, खुद मिटकर चले गए, लेकिन सोमनाथ को भगवान ने लगता है कि खुद अधिक दिव्यता प्रदान की है। ये वर्ष 2026 केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारत की सनातन चेतना के अमृतत्व का दिव्य उद्घोष है। भगवान श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हुए प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इन 1000 वर्षों में भी जो नहीं टूटा वो केवल मंदिर नहीं, बल्कि भारत का आत्मबल और आस्था भी है। सनातन का शाश्वत सत्य है, वह उस सभ्यता की आत्मा है जिसे कोई तलवार, कोई सत्ता और कोई काल पराजित नहीं कर सका। समुद्र की अनंत लहरों के मध्य आज भी अडिग खड़ा सोमनाथ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं महाकाल समय के प्रवाह को चुनौती देकर कह रहे हों, जो सत्य, श्रद्धा और सनातन पर आधारित है, उसे मिटाने का सामर्थ्य स्वयं काल में भी नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की राष्ट्र चेतना और माननीय यशस्वी तपस्वी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सांस्कृतिक दृष्टि एक दिव्य सूत्र में सबको जोड़ती है। पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी ने कहा कि सोमनाथ केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानवता को स्मरण कराने वाली जीवंत प्रेरणा है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक संपूर्ण दिशा बदल सकता है। सोमनाथ वही दीप है जिसने हजारों वर्षों तक भारत की चेतना को प्रकाशित रखा है। उन्होंने कहा कि आज विश्व को केवल आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दिशा की आवश्यकता है, और भारत की सनातन संस्कृति वही प्रकाश है जो संपूर्ण मानवता को शांति, करुणा और
सह अस्तित्व का मार्ग दिखा सकती है। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। यह वह चेतना है जो हर भारतीय के भीतर राष्ट्र प्रेम, श्रद्धा और आत्मबल की ज्योति प्रज्वलित करती रहती है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए ऋषिकेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट।